श्री रामचरितमानस के बालकांड में चौपाई है कि जहां असी दशा जरन के बरनी को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभे जल थल चारी, पशु पक्षी नभे जल थल चारी। भय काम बसे समय विसारी, भय काम बसे समय विसारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जड़ अर्थात वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जड़ का यह स्वभाव रहा तो चेतन को कौन कहे। जब निर्जीव वस्तुओं तक की ऐसी अवस्था हो गई तो चेतन प्राणियों की दशा का वर्णन कौन कर सकता है। कहते हैं कि पशु पक्षी आकाश में उड़ने वाले, जल में रहने वाले और पृथ्वी पर विचरने वाले सब कामना के वश में हो गए। समय मर्यादा और अपना स्वभाव तक भूल गए। अर्थात उस क्षण सृष्टि का हर कण कण आकर्षण और वासना की लहर में बह गया। कामदेव के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि काममय हो गई। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक भावना पूरी दुनिया को कैसे बदल देती है। एक ही विचार, एक ही इच्छा सब कुछ अस्त व्यस्त कर देता है। और वही अगर विचार अच्छा है, इच्छा अच्छी है, तो सब कुछ जीवन में संवार देता है। इस भाव को समझना अति आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां असी दशा जरहरे के वर्णी, अर्थात जब जड़ वस्तुएं तक आकर्षण से हिल उठी तो चेतन प्राणी कैसे बचेंगे। वासना ऐसी आग है जो तर्क नहीं देखती, मर्यादा नहीं मानती, समय का पहचान नहीं करती। और जब यह जागती है, जब यह काम वासना जागती है तो मनुष्य समय तक भूल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भय काम वश समय विसारी। काम के वश में होकर के सभी प्राणी यह भी भूल जाते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। वे समय असमय का ज्ञान भी भूल जाते हैं। काम वासना चेतना को ढक देती है। आंखें खुली रहती है पर विवेक सो जाता है। विवेक पर पर्दा पड़ जाता है क्योंकि काम वासना बहुत प्रभावी होती है। काम का समय भी शत्रु है जो जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है सबसे च्युत कर देता है, सबसे भटका देता है। केवल काम ही अपने प्रभाव में मनुष्य को घेर लेता है। वह वर्तमान में बांध देता है और भविष्य नष्ट कर देता है। मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। तब मनुष्य का पतन अचानक नहीं होता। पहले विचार से मनुष्य गिरता है, फिर चरित्र से गिरता है, फिर उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने विचारों को गिरने न दो और नीच विचारों को अपने जीवन में धारण मत करो, क्योंकि विचार ही हमारा कर्म बनता है और कर्म ही हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं और हमारा चरित्र ही हमारे जीवन का अस्तित्व की रचना करता है।
इस बात को समझने की अति आवश्यक है। जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है वही सच्चा योगी है, और जो अपने इंद्रियों को, अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वह योगी होकर भी वह भोगी है, और भोगी व्यक्ति रोगी होता है। समस्या काम में नहीं है, समस्या काम के स्वामी बनने में है। काम सेवक बने तो सृजन करता है, और काम स्वामी बने तो विनाश करता है। अभी पीछे की चौपाई में भी आपने सुना कि काम जो मन की को प्रभावित करता है और मन से प्रभावित होता है, मन में जो काम की वासनाएं उठती हैं, तो जब मन आपके वश में रहता है तो काम वासनाएं, जो काम की इच्छाएं हैं, वह आपके जीवन को सृजन करता है। जब काम मर्यादा में रहता है तो सृजन का कार्य करता है, सेवक का कार्य करता है। और जब काम वासना बन जाता है और मनुष्य उस मन के काम के वासनाओं के पीछे भाग करके गुलाम बन जाता है, भागता है, तो वह अपने जीवन का विनाश कर बैठता है और उसे पता भी नहीं चलता। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई तीव्र इच्छा उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, थोड़ा विचार कीजिए, 1 मिनट रुकिए और फिर विचार करके तब कोई प्रतिक्रिया दीजिए। उसके पहले आप 3 से 5 बार लंबे गहरे श्वास लीजिए, अपने मन को स्थिर कीजिए, क्योंकि एक सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है कि श्वास हमारे चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करता है। श्वास का और चित्त का बहुत गहरा संबंध है। जब भी मन में व्यग्रता आए, जब भी आपका मन में बेचैनी हो, जब भी आपको ज्यादा क्रोध आए, मन विचलित हो, व्यग्रता हो, तब आप एकांत में थोड़ी देर बैठ करके 5 मिनट, 3 मिनट, जो आसान हो, आप डीप ब्रीदिंग करें, लंबे गहरे श्वास लें और छोड़ें, और अपने माइंड को डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे तो आपका क्रोध और अन्यत्र के विचार, व्यर्थ की प्रतिक्रियाएं सब धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। इसलिए 1 मिनट रुक करके 5 बार लंबी गहरी श्वास लीजिए और स्वयं से पूछिए कि क्या जिस पर मैं प्रतिक्रिया देने जा रहा हूं यह मेरी मर्यादा के भीतर है? क्या इसके बाद मुझे पश्चाताप तो नहीं होगा? क्या यह मुझे ईश्वर से दूर तो नहीं ले जाएगी? यदि उत्तर हां में है तो वही काम आपका मित्र बन जाता है, और वही उत्तर अगर मर्यादा को तोड़ने वाला है, पश्चाताप कराने वाला है, ईश्वर से दूर ले जाने वाला है, तो वही आपका शत्रु बन जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से कहते हैं कि जो समय भूल गया वह समय को, स्वयं को भूल गया। इसलिए समय को मत भूलो, समय बदलता रहता है, स्वयं को जानो, तभी आपका जीवन बेहतर बन पाएगा। वासना को नष्ट नहीं करना है, वासना को दिशा देना है। वासना का दिशा बदल दीजिए। जो वासना की दिशा सांसारिक विषय वस्तुओं में फंसा है, जड़ वस्तुओं में फंसा है, उस वासना की दिशा को ईश्वर की ओर लगा दें, योग प्राणायाम की ओर लगा दें, ध्यान की ओर लगा दें, ज्ञान विज्ञान की ओर लगा दें, अध्यात्म में लगा दें, सदगुरु के चरणों में लगा दें, ईश्वर प्रेम में लगा दें, आपका जीवन धन्य बन जाएगा। परंतु वही वासना सांसारिक विषय वस्तुओं में जब तक लिप्त है, आपका जीवन दुख दरिद्रता से सदैव भरा रहेगा। काम को भक्ति में बदल दीजिए, जीवन को दिव्य स्वरूप मिल जाएगा। और इसी तरह से यदि यह चौपाई आपके हृदय को स्पर्श कर गई है
अच्छा लगा तो अपने भाव हमारे साथ जरूर व्यक्त करेंगे। कोई प्रश्न हो तो भी आप हमसे जरूर पूछेंगे। मैं आपके साथ जुड़ने के लिए यह श्री रामचरितमानस का अध्याय आपके साथ जोड़ता हूं। यह हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, यह हमारा व्यवसाय नहीं है। तो इसलिए आप इस बात को समझें कि आप भी श्री रामचरितमानस से जुड़े, इसका अध्ययन करें, श्रवण करें और मनन करके अपने आचरण में इसके सिद्धांत को उतारेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। यह निश्चित रूप से मैं आपको आश्वासन देता हूं, क्योंकि इसी से हमारा जीवन भी परिवर्तित हुआ है। इसलिए आज इतना ही। कल अगले एपिसोड में आपस में अगले चौपाई पर वार्ता करेंगे। कामदेव और भगवान शिव जी के विषय में क्या प्रसंग आगे बढ़ता है उस पर वार्ता करेंगे। जब तक आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम। जय श्री राम।